नमस्कार छात्रों, आज हमारा पाठ है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि चौसर का खेल होता क्या है। बच्चों, चौसर का खेल यह होता है जिसमें एक बिछा होता है और इसमें दो खिलाड़ी होते हैं। दोनों के पास दो दो रंगों की 8 गोटियां होती हैं। बारी बारी से पासे फेंकते हैं। पासों के दाव आने पर कुछ विशेष नियम के अनुसार गोटियां चली जाती हैं। यह खेल अब जब गोटियों के स्थान पर 7 कौड़ियां फेंककर खेली जाती है, जिसे अब पचासा के नाम से भी जानते हैं। इस खेल में जो बिसात बनी होती है वो प्रायः कपड़े के होते हैं। विशेषकर इसका मध्य भाग थैली नुमा होता है, जिसमें खेल समाप्ति के बाद उसमें सारी गोटियों को रख दिया जाता है। मध्य भाग के चारों तरफ 4 लंबे चौकोर टुकड़े सिले होते हैं, जिनमें हर एक की लंबाई में 8-8 चौकोर खाने की 3 पंक्तियां होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। अब हमारी जो कथा है वो सुनते हैं। अभी तक की कहानी में आपने जाना था कि धृतराष्ट्र विदुर को इंद्रप्रस्थ भेजते हैं चौसर के खेल का न्योता देने के लिए। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। वहां उनका युधिष्ठिर और अन्य पांडवों भाइयों द्वारा उनका आदर सत्कार किया जाता है। विदुर आसन पर बैठते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि हस्तिनापुर में भी आपके सभा मंडप के जैसा ही एक मंडप तैयार किया गया है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने के लिए आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ आओ, उस मंडप को देखो और 2-4 हाथ चौसर का खेल जाओ। ये बातें युधिष्ठिर सुनते हैं और फिर विदुर से कहते हैं, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होती है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, परंतु राजा ने आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसीलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल का न्योता दिए जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। दूसरा, युधिष्ठिर को यह भी भय था कि कहीं खेल के लिए मना कर देने पर धृतराष्ट्र जो है अपना अपमान न समझ बैठे और यही बात कहीं लड़ाई का कारण ना बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता को स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था अर्थात सचेत कर दिया था। अब इस खंड से जो आपके प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से हैं। सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से इसके इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। चौपड़ के खेल के लिए युधिष्ठिर को न्योता देने कौन गया था? आपका समय शुरू होता है अब। सभी के जवाब सही आ रहे हैं। विदुर गए थे। अगला प्रश्न है, खेल के लिए सभा मंडप कहाँ बनाया गया था? आपका समय शुरू होता है अब। सभी के जवाब सही आए हैं, हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने विदुर से क्या कहा? समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। चौसर का खेल अच्छा नहीं। चौसर के संबंध में विदुर ने युधिष्ठिर से क्या कहा? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। यह खेल सारे अनर्थ की जड़ होती है। आगे की कहानी सुनते हैं। युधिष्ठिर अपने सभी परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनाया गया था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया।
अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप जा पहुँचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल ले। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखे देने के समान है। आप तो ये सब बातें जानते ही हैं। वो बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह कोई धोखे की बात नहीं है। हाँ, ये कहिए कि आपको हार जाने का डर है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने के लिए कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, पर मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह मामा शकुनी खेलेंगे और दाव पर लगाने के लिए जो धन रत्न आदि की जरूरत होगी वो मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। शकुनी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, अब दूसरा बहाना बना लिया। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि सात बिछी हुई है और सभी खेल में व्यस्त है। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भर गया। खचाखच भर गया मतलब पूरी तरह से भर गया। उन दर्शकों में द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी शामिल थे। वे उस खेल को नहीं रोक सके। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से उस खेल का आनंद ले रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगाई गई, फिर सोने चांदी के खजानों की बाजी लगी, उसके बाद रथों और घोड़ों के दांव लगाए गए। इन तीनों दावों में युधिष्ठिर की हार हुई। खेल में बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, अपना देश, अपने देश की प्रजा सब खो बैठे। अपने भाइयों के शरीर पर जो वस्त्र, आभूषण सभी के दाव लगाए गए और सभी जो है युधिष्ठिर हार गए। उसके बाद शकुनी ने पूछा, और भी कुछ बाकी है जिसे आप दाव में लगा सकते हैं महाराज? तब युधिष्ठिर ने कहा, नकुल की ओर इशारा करते हुए, यह सांवले रंग का युवक जो मेरा भाई नकुल है वह मेरा ही धन है, मैं इसको दाव पे लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो यह लीजिए। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और ये बाजी भी शकुनी ही जीत गए। अब आपका प्यारा राजकुमार मेरा गुलाम बन गया, शकुनी ने कहा। युधिष्ठिर ने कहा दूसरे भाई की ओर संकेत करते हुए कि यह मेरा भाई सहदेव है, जिन्होंने सारी विद्याओं को पार कर लिया है, यानी सभी में पारंगत हासिल कर ली है। इसको दाव पे लगाना उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगाता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने सहदेव को दाव पे लगा दिया। शकुनी ने यह कहते हुए अपना पासा फेंका कि यह चला और जीता। अंत में सहदेव को भी जो है युधिष्ठिर गवा बैठते हैं। इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट के माध्यम से देंगे। खेल में युधिष्ठिर पहली बाजी किसकी लगाते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। सभी बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं। रत्नों की लगाते हैं। खेल के मंडप में कौन कौन वयोवृद्ध शामिल थे? आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब आए हैं सभी के। सारे जितने भी नाम द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र ये सभी वयोवृद्ध शामिल थे। युधिष्ठिर ने सांवले रंग का युवक वाक्य किसके लिए कहे? आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब, नकुल के लिए। युधिष्ठिर ने सहदेव को कैसा बताया? सारी विद्याओं को पार करने वाला युवक। अब आगे की कहानी जानते हैं। अब दुरात्मा शकुनी को शक हो गया कि कहीं युधिष्ठिर बीच में ही इस खेल को छोड़ ना दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान हैं, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा,
मूर्ख शकुनी, तुम्हारी यह चाल मालूम होती है कि हम भाइयों में फूट पड़ जाए। तुम क्या जानो हम पांचों भाइयों के संबंध क्या हैं। पराक्रम में जिसका कोई सानी न हो, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पे लगाता हूँ। यह कहते हुए अगली बार उन्होंने अर्जुन की खेली, जिसमें भी उनकी हार हुई और शकुनी यही चाहता था। अब युधिष्ठिर बेबस हो रहे थे और यह खेल उन्हें पतन की ओर लिए जा रहा था। अगली दाव चलने की बारी आई तो युधिष्ठिर ने कहा, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार न हो, ऐसे भाई भीम को मैं दांव पे लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर ने भीमसेन पर भी दांव खेला और उसे भी हार बैठे। दुरात्मा शकुनी ने तब भी उनको नहीं छोड़ा। पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। शकुनी ने लो जीता कहते हुए पासा फेंका और ये पासा भी शकुनी के पक्ष में रहा और ये बाजी जीतते हुए पूरे सभा मंडप में खड़े होकर सभी पांडवों को गुलाम घोषित किया। शकुनी को दाद देने वाले हर्षनाद कर रहे थे, यानी खुशी मना रहे थे, और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वाले हाहाकार कर रहे थे। पूरे सभा मंडप में खलबली मच गई। माहौल को शांत करते हुए शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, एक और चीज है जो आप दांव पे लगा सकते हो और अपने आप को छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को क्यों नहीं तुम दांव पे लगाते? जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकला, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से निकल तो गया, लेकिन उसके परिणाम को सोचकर वह व्याकुल हो उठे, बेचैन हो गए। वो सोचने लगे, हाय, ये मैंने क्या कर दिया। सारे सभा मंडप में हाहाकार मच गया। जहाँ वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाज आने लगी। लोग कहने लगे, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं, आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर देंगे कमेंट के माध्यम से। युधिष्ठिर ने अपने किस भाई के लिए कहा कि इस संसार भर में जिसके शारीरिक बल के समान कोई जोड़ीदार नहीं है? नाम बताइए और उनका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही, भीम। सभा के बीच में पांडवों को गुलाम किसने घोषित किया? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के, शकुनी ने। अगला प्रश्न है, दुराचारी शकुनी को क्या शक हो गया था? बिल्कुल सही जवाब आए हैं, कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दें। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर से किसे दांव पे लगाने को कहा? बिल्कुल सही जवाब आए हैं, द्रौपदी को। अब आगे की कहानी सुनते हैं। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा था, वो शोक संतप्त हो गया। मतलब वो द्रौपदी को दांव पे लगाने की बात से दुखी हो गया। उसने ठंडी आह भरकर सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंका और कहा, यह लो, यह बाजी भी मैं जीत गया। बस फिर क्या था? दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनिवास जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आए। रनिवास रानी महल, रानी जहाँ रहती थी, और उससे कहें कि वो जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों अपनी मृत्यु को न्योता दे रहा है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यूं फटकारते हुए विदुर सभासदों की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, अपने आप को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं है कि वह पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी को दांव पे लगाएं। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला गया। उसने अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाया और कहा, रानिवास जाकर रानी द्रौपदी को बुला कर लेके आओ। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रनिवास गया और द्रौपदी से विनम्रता पूर्वक बोला, द्रुपद राज की पुत्री
चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब राजा धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था सारा हाल कह सुनाया। द्रौपदी प्रतिकामी से बोली, हे रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने आप को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले आकर मुझे बताना, उसके बाद मुझे लेके जाना। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उससे कहा था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि स्वयं वो यहाँ आकर अपने पति से ये सवाल पूछ ले। प्रतिकामी दोबारा रणवश गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता के साथ बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि स्वयं आप जाकर युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं तो आप यह प्रश्न सभा में जो सज्जन विद्वान है मतलब वहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मेरा ये प्रश्न सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझको बताओ। प्रतिकामी लौटकर फिर सभा में आता है और सभासदों को द्रौपदी के प्रश्न सुनाता है। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। झल्ला उठता है अर्थात बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने भाई दुशासन से कहता है, दुशासन, यह सारथी भीम से डरता मालूम पड़ता है, अर्थात वो भीमसेन से डर रहा है। तुम ही जाओ और उस घमंडी औरत को इस सभा में लेके आओ। इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से हैं। सभी बच्चे इस प्रश्नों के उत्तर देंगे। द्रौपदी को दांव पे लगा दे धृतराष्ट्र का कौन सा बेटा संतप्त हो गया यानी दुखी हो गया। बिल्कुल सही जवाब आए हैं युयुत्सु। दुर्योधन ने विदुर को क्या आदेश दिया? आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल सही जवाब, रणवास जाकर द्रौपदी को सभा में ले आए। दुर्योधन के सारथी का क्या नाम था? आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब है प्रतिकामी। दुर्योधन ने प्रतिकामी के लौटकर वापस आने पर किसे द्रौपदी को लाने के लिए भेजा? बिल्कुल सही जवाब है दुशासन। चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या होती। वह तुरंत रणनिवास चला गया और द्रौपदी को खींचते हुए अव्यवस्थित रूप से सभा मंडप में ले आया। उसके जो गुथे हुए बाल थे वो खूब बिखेर दिए, उसके गहने भी तोड़ फोड़ दिए। द्रौपदी विकल हो उठती है, व्याकुल हो जाती है, बेचैन हो जाती है। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देख करके धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख होता है। किसको दुख होता है? विकर्ण कौरव ही है, धृतराष्ट्र का एक पुत्र विकर्ण, जिसको बहुत दुख होता है। उससे रहा नहीं जाता। वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपना सब कुछ गवा बैठे और अपनी स्त्री को भी बाजी पर लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है, यानी न्याय के विरुद्ध है। और दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, वह पांचों पांडवों की पत्नी है, इसलिए इनको दांव पे लगाने का अकेले युधिष्ठिर का हक नहीं था। इसके अलावा एक खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर स्वयं को इस दांव में हार चुके थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर
को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के लिए जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम के विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं आप सभी कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे। द्रौपदी की दीनहीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के किस बेटे को बड़ा दुख होता है? आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब आ रहे हैं सभी के विकर्ण। दुर्योधन ने प्रतिकामी के लौटकर वापस आने पर इसे द्रौपदी को लाने के लिए भेजा था। बिल्कुल सही जवाब दुशासन। किसने कहा कि द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है? बिल्कुल सही आ रहे हैं सभी के जवाब। विकर्ण ने कहा था। कौन द्रौपदी के बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर लेकर आता है? आपका समय शुरू है। शीघ्र उत्तर दें। बिल्कुल सही जवाब आया है दुर्योधन का भाई। कौन? बिल्कुल सही दुशासन। विकर्ण ने अपनी बातों से सभा मंडप पे उपस्थित सभी लोगों के विवेक से भ्रम का पर्दा हटाया। सभा में कोलाहल मच गया। कोलाहल अर्थात शोर हो गया, बहुत शोर मचने लगा। यह सब देखकर कर्ण उठा और क्रुद्ध होकर बोला, यानी क्रोधित होकर बोला, गुस्से में बोला, विकर्ण तुम अभी बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़े के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी देर बाद दुशासन द्रौपदी के पास जाता है और उसके वस्त्र खींचने लगता है। ज्यों-ज्यों वो वस्त्र खींचता है त्यों-त्यों वस्त्र बढ़ता जाता है। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं। हांफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई। धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने एक भयानक प्रतिज्ञा की। उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा तब तक मैं इस संसार को नहीं छोड़ूंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग थर्रा उठे, यानी डर गए, भयभीत हो गए। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, शांत किया और सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन के इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और जो भी घटना हुई है उन सबको आप भूल जाओ। अपना राज्य, संपत्ति आदि सब कुछ आप वापस ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों से पांडवों का हृदय कुछ शांत होता है और यथोचित अभिवादन आदि करने के पश्चात वो इंद्रप्रस्थ वापस आ जाते हैं। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में हलचल शुरू हो जाती है। पांडवों के इस तरह कौरवों के हाथ से निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करते हैं। दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः धृतराष्ट्र से चौसर के खेल के आयोजन की बात करता है। पुनः पांडवों को चौसर के खेल के लिए निमंत्रण भेजा जाता है। इस बार युधिष्ठिर को खेल का न्योता देने के लिए किसी दूत को भेजा गया। पिछली घटना को याद करते हुए वे सभी दुखी होते हैं। मजबूरी में युधिष्ठिर को उनका निमंत्रण स्वीकार करना पड़ता है। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और सपने के साथ पुनः चौसर का खेल आरंभ होता है। इस खेल में इस बार खेल की यह शर्त रखी गई कि हारा हुआ दल
अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उनको पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर की हार होती है और शर्त के अनुसार युधिष्ठिर को अपने भाइयों कुंती और द्रौपदी के साथ वादे के अनुसार वन की ओर जाना पड़ता है। ये कथा यहीं समाप्त होती है। इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं उसके प्रश्न उत्तर देखिए। इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट के माध्यम से देंगे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को कैसे शांत किया? आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही, जो भी हारे थे उनको वापस करके। दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर कौन धृतराष्ट्र से अपनी बात पुनः मनवाता है? बिल्कुल सही, दुर्योधन। दूसरी बार चौपड़ में हारने पर क्या शर्त लगाई गई? बिल्कुल सही जवाब आए हैं सभी के। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। दूसरी बार चौपड़ में कौन हारा? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, युधिष्ठिर भी आ रहे थे। इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं इस प्रकार हैं। यथोचित, जैसा उचित हो, सही हो, क्रीड़ा, खेल, अनर्थ, बुराई, अपमान, बेइज्जती, न्याय संगत, सही, विकल्प, बेचैन, संतप्त होना, दुखी होना, निवास, रानी का महल। इस पाठ से जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं इस प्रकार हैं। सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। विदुर पांडवों को किस खेल का न्योता देने के लिए गए थे? सभी को पता है, उत्तर लिखें। विदुर पांडवों को चौसर के खेल का न्योता देने के लिए गए थे। अगला प्रश्न है, राजवंशों की रीति के अनुसार चौसर के खेल का क्या नियम था? राजवंशों की नीति के अनुसार किसी को भी खेल का निमंत्रण दिया जाए तो वो अस्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसा नियम था। अगला प्रश्न है आपका, सभा मंडप में कौन कौन उपस्थित थे? सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध वहाँ उपस्थित थे, सारे कौरव थे। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर की चौसर के खेल के बारे में क्या राय थी? या चौसर के खेल के संबंध में युधिष्ठिर का क्या विचार था? उत्तर जानिए। युधिष्ठिर की राय में चौसर का खेल अच्छा खेल नहीं था, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने सभा मंडप में युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर जानिए। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से सभा मंडप में कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलो दो दो हाथ खेल लें। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर के सलाह मांगने पर विदुर क्या बोले? उत्तर जानिए। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होती है। मैंने तो कोशिश की इसे ना होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा है सो करो। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर चौसर के खेल में क्या क्या हार गए? सभी को अच्छे से पता है ना? हाँ, लिखिए उत्तर। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों, घोड़ों, देश देश की प्रजा, सब कुछ युधिष्ठिर हार चुके थे। अंत में उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी
को भी हार बैठे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र का न्योता क्यों स्वीकार किया, तो जानिए। राजवंशों की नीति के अनुसार किसी को भी खेल का न्योता दिए जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को यह भय था कि कहीं खेल में न जाने पर धृतराष्ट्र इसे अपना अपमान न समझ बैठे और यही बात लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा के साथ हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।